ये है दिल्ली दर्पण। दर्शकों नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। आप सभी को मजदूर दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और जो लोग लगातार मेहनत करते हैं, देश को आगे बढ़ाते हैं, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण दिवस है। और तमाम सरकारों ने इस पर कई घोषणाएं भी की हैं। दिल्ली सरकार ने भी घोषणाएं की हैं कि जगह जगह पर पालना बनाई जाएंगी, जिसमें जो महिलाएं होती हैं, जो काम करती हैं निर्माण क्षेत्र पर, उनको अपने बच्चे रखने में वहाँ पर आसानी हो। तो इस तरह की घोषणाएं भी की गई हैं। परंतु आज चूँकि 1 मई है और हर एक तारीख को देश के अंदर, दिल्ली में कुछ ना कुछ नए बदलाव होते हैं। तो हम आपको आज बताने के लिए आ गए हैं कि 1 मई में जो है आज क्या कुछ 5 नए बदलाव किए गए हैं, जिसको लेकर आपको जानकारी होनी चाहिए। और अगर आप मेट्रो शहर में रहते हैं तब भी आपको जानकारी होनी चाहिए, और अगर आप ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं तब भी उसके बारे में जो है आपको जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि वो सीधे तौर पर आपको आर्थिक रूप से इफ़ेक्ट करता है, आपके जेब पर वो प्रभाव डालता है। तो निश्चित रूप से इन खबरों से आपको सचेत और सावधान रहना चाहिए। इसीलिए जो है आज हम आपको बताने के लिए आ गए हैं कि क्या कुछ नए बदलाव आज 1 मई के बाद जो हैं आपके जीवन में होने जा रहे हैं। सरकारों ने क्या कुछ नए बदलाव किए हैं और किस तरीके से ये जो है पूरे तौर पर आपको जो है आर्थिक रूप से ये नुकसान पहुंचाने जा रहा है या फ़ायदा पहुंचाने जा रहा है, ये आप खुद डिसाइड करिएगा। हम जो है शुरुआत करते हैं। सबसे पहली जो खबर है वो कहीं ना कहीं सभी लोगों को इफ़ेक्ट करने वाली है, सभी मिडिल क्लास को विशेषकर इफ़ेक्ट करने वाली है। क्योंकि जितने भी सैलरी बेस्ड लोग हैं वो सभी कहीं ना कहीं एटीएम का यूज़ ज़रूर करते हैं। एटीएम से कैश निकालना हो गया और तमाम चीज़ें हो गई, ट्रांजैक्शन, इस तरह की चीज़ें वो ज़रूर करते हैं। तो एटीएम से ट्रांजैक्शन निकालने पर जो है अब लिमिट से ज़्यादा अगर आप निकालते हैं तो उसके ऊपर चार्ज आरबीआई के द्वारा बढ़ा दिए गए हैं। इसमें यह बताया गया है कि एटीएम से पैसे निकालने पर बढ़ेगा अब शुल्क। और इसमें यही बताया गया है कि जो मेट्रो सिटी हैं, जो मेट्रो शहर हैं, दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर और तमाम इस तरह के सिटी, जहाँ आज शहर के नाम से मेट्रो सिटी के नाम से जाना जाता है, वहाँ पर अब 3 बार ही सिर्फ ट्रांजैक्शन जो है महीने में आप मुफ्त में कर सकते हैं एटीएम से, एटीएम कार्ड के थ्रू, वहाँ पर जो कैश निकालते हैं आप। अगर उसके बाद अगर आप करते हैं तो आपके ऊपर अब 23 रुपये का चार्ज जो है, एक बार जब भी आप पैसा निकालेंगे इस 3 बार को क्रॉस करने के बाद, तो आपको 23 रुपये का चार्ज देना पड़ेगा। इसके अलावा जो गैर मेट्रो शहर हैं, जैसे ग्रामीण क्षेत्र हो गए, तमाम ऐसे शहर जहाँ पर उस तरह से विकसित नहीं हुए कि उनको मेट्रो सिटी का दर्जा दिया जाए, तो वहाँ पर ये लिमिटेशन जो है 5 बार है। वहाँ पर आप 5 बार पैसे एक महीने में एटीएम से निकाल सकते हैं, और उसके बाद अगर आप निकालते हैं तो आपको 23 रुपये जो है चार्ज देना पड़ेगा। दूसरी सबसे जो महत्वपूर्ण चीज़ है, जो अधिकतर लोग ट्रेन का इस्तेमाल करते हैं सफ़र के लिए, एक शहर से दूसरे शहर जाने में, एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने में ट्रेन का सर्वाधिक इस्तेमाल करते हैं। उसमें भी कहीं ना कहीं गरीब लोग भी और मिडिल क्लास में इसी में पिसता है। तो उनके लिए भी एक नया अपडेट किया है कि रेलवे ने जो है अब ये अनाउंसमेंट कर दी है पहली, कि जो पहले बुकिंग होती थी, प्री बुकिंग, वो 120 दिन से पहले होती थी, परंतु अब वो प्री बुकिंग 60 दिन के अंदर की जाएगी। 60 दिन में ही वो प्री बुकिंग आप कर सकते हैं। तो इससे कुछ लोगों को इफ़ेक्ट ये पड़ेगा कि जो लोग बहुत लंबे समय तक पहले से टिकट बुक कर लेते हैं, उनको कहीं ना कहीं प्लानिंग बनाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। उनको 60 दिन पहले, लोग पहले 120 दिन पहले डिसाइड कर लेते थे कि उनको कहाँ जाना है, नहीं जाना है, तमाम चीज़ें होती थी, और बाद में वो कैंसिल भी कर लेते थे। परंतु अब 60 दिन के अंतराल में ही आपको जो है एडवांस बुकिंग आपको मिल पाएगी। इसके अलावा इसमें ये भी बताया गया है कि जो कन्फर्म टिकट नहीं हो पाते थे, वेटिंग लिस्ट में जो टिकट हो जाते थे, वो लोग अक्सर टीटी को कुछ चार्जेस दे के या वैसे भी स्लीपर क्लास में वो ट्रैवल कर सकते थे। इसी क्लास में तो पहले भी ट्रैवल वो नहीं कर सकते थे, परंतु स्लीपर क्लास में वो लोग ट्रैवल कर सकते थे अगर उनके पास बुकिंग टिकट है, उनके पास वेटिंग टिकट है, तो वो उसमें कर सकते थे। परंतु अब रेलवे ने ये जाहिर कर दिया है कि आपके पास अगर वेटिंग टिकट भी है तो आप किसी भी प्रकार से सफ़र स्लीपर में या एसी कोच में नहीं कर सकते हैं। टीटी चाहे तो आपको जो है उस कोच से बाहर निकाल सकता है और आपको जर्नल कोच में भेज सकता है। जो वेटिंग टिकट है वो केवल और केवल जर्नल कोच के लिए ही मान्य होंगे, ऐसा साफ तौर से रेलवे ने जो है कह दिया है। और अगर आप ऐसा करते हुए पाए जाते हैं तो आपके ऊपर जुर्माना टीटी के ऊपर डिपेंड करता है। टीटी चाहे तो वो आपको सीधा जो है कहीं ना कहीं भेज सकता है जनरल कोच में, या आपको ट्रेन से उतार भी सकता है। इस तरह की चीज़ें भी हो सकती हैं और आपके ऊपर जुर्माना भी लगा सकता है। तो निश्चित रूप से टीटी के हाथ में फिर से ये पूरी कमान जो है दे दी गई है। अगली खबर की बात करें तो जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा कि जितनी भी आज जो बदलाव हो रहे हैं वो निश्चित रूप से मिडिल क्लास को कहने कहीं इसका इफेक्ट पड़ने जा रहा है। तो अगली जो है एफडी ब्याज दरों में गिरावट की जाएगी। जैसा कि आपको कुछ दिन पहले हमने भी बताया था कि 0.25% जो है आरबीआई ने रेपो रेट घटा दिया है।
तो उसके बाद लगातार बैंकों के अंदर ये चर्चाएं चल रही थी कि क्या एफडी के जो रेट हैं, ब्याज दर है, उसको भी घटाना चाहिए कि नहीं घटाना चाहिए। तो उस पर अब अधिकतर बैंकों ने फैसला ले लिया है कि जितने भी एफडी पर ब्याज दर जो थी उसको निम्न स्तर कर दिया गया है, उसको अब घटा दिया गया है। पहले कुछ बैंक 7.5% तक ब्याज दर दे रहे थे, तो उसको भी ये बैंकों ने घटा दिया है। और जो भी अधिकतम राशि थी, अधिकतम ब्याज दर था, उसको बैंकों ने अब अधिकतर ख़त्म कर दिया है, क्योंकि लगातार आरबीआई ने जो तीसरे चौथी बार ये पूरा रेपो रेट घटाया है, तो उसके बाद बैंकों ने भी जो है अब जाकर ब्याज दर घटा दिया। तो जो लोग एफडी में पैसा जमा करते हैं उनको कहीं ना कहीं नुकसान है, उनको एक गहरा इफेक्ट इसका पड़ने वाला है, क्योंकि उनको अब ब्याज जो है कम मिलना स्टार्ट हो जाएगा एफडी पर। अगली खबर की और चलें तो इसमें पहले से ही चर्चाएं थी कि बहुत से आरआरबी जो बैंक हैं उनके विलय किए जाएंगे, और इसमें यह बताया गया कि देश भर के 43 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का विलय जो है कि 28 तक सीमित किया गया है। जो 43 बैंक थे उनको अब 28 बैंकों में तक सीमित कर दिया गया, यानी कि उनको काफ़ी जो क्षेत्रीय बैंक हैं उनमें उनको विलय कर दिया गया है। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं इसका कुछ ग्राहकों को फ़ायदा भी होगा, कुछ ग्राहकों को इसका नुकसान भी होने वाला है, क्योंकि और कुछ कर्मचारियों को भी इसका निश्चित रूप से नुकसान होगा, क्योंकि कई जगहों पर अगर एक ही ब्रांच में होंगी, कई ऐसी ब्रांचें भी होती हैं जहाँ पर ज़्यादा काम नहीं होता है और तब भी वो चलती रहती है, परंतु अब इन सभी को ख़त्म करने का कहीं ना कहीं सरकार ने ऐलान किया है, और ये सब कुछ 1 मई से ही हुआ है। अगली जो इसमें बात है वो है सिलेंडर को लेकर, जैसा कि आप सभी को पता चल गया होगा, और दूध को लेकर कि आज से जो है दूध पे 2 रुपये बढ़ा दिए गए हैं। पहले मदर इंडिया ने बढ़ाए, फिर उसके बाद अमूल ने आज से रेट बढ़ा दिए, और ये आज से ही ये रेट लागू कर दिए गए हैं। और इसके अलावा जो सिलेंडर पर है, अभी तो घरेलू सिलेंडर पर कोई भी इस तरह की राहत नहीं दी गई है, परंतु जो कमर्शियल सिलेंडर है उस पर 17 रुपये की राहत दी गई है, 17 रुपये उसमें कमी की गई है, और ये बहुत छोटी सी राहत है। और जैसा कि संभावना जताई जा रही थी कि पेट्रोलियम पर भी कुछ इफेक्ट पड़ेगा, परंतु पेट्रोलियम कंपनियों ने भी जो है किसी भी प्रकार से तेल का रेट नहीं घटाया है। आपको जानकारी दे दें कि आज ही जो है इंटरनेशनल मार्केट से एक खबर आई कि तेल की कीमत सबसे कम, अब तक की सबसे कम कीमत पर जो है तेल बैरल का जो रेट है सबसे कम कीमत पर आ चुका है। उसके बावजूद आज 1 मई होने के बावजूद जो है भारतीय तेल कंपनियों ने किसी भी प्रकार से ग्राहक को राहत देने का ऐलान नहीं किया है। महज और महज कमर्शियल जो सिलेंडर हैं उनमें ही 17 रुपये का राहत देने का प्रयास किया गया, और निश्चित रूप से कहना है कि ये जितने भी 4-5 बदलाव हुए हैं इसमें आपको आर्थिक रूप से ही ज़्यादातर जो खबरें हैं वो प्रभावित करने वाली हैं। और इसके साथ ही आपकी जो भी इस पूरी खबर पर राय हो कमेंट अवश्य करिएगा। आपका कोई भी सवाल हो तब भी कमेंट करिएगा। आप देखते रहें दिल्ली दर्पण टीवी। मैं विजय ठाकुर, धन्यवाद। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।